जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ अच्छी जा रही होगी। और हाँ, माज़रत सबसे पहले तो बहुत देर बाद वीडियोस आती हैं मेरी, उसकी मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ यार। सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि मेरी जॉब की जो रूटीन है, जॉब की रूटीन कुछ ऐसी है जो कि डे टाइम में तो फुल टाइम जॉब है, फिर नाइट टाइम में आके वो फ्रीलांसिंग का वर्क और जो दूसरे जो हैं मेरे प्रोजेक्ट्स मैंने पकड़े होते हैं फ्रीलांसिंग में, वो करने होते हैं, करवाने होते हैं। अ लॉट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, so that is why you're seeing a delay in the videos, but nonetheless देर आए दुरुस्त आए। finally I have decided कि एक टॉपिक चूज करें। आप लोगों के क्वेश्चंस में से मैंने एक टॉपिक चूज किया, अंदाजा हो गया होगा आपको टाइटल से। तो उस टॉपिक को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के हम थोड़ी सी आज बात करेंगे, आप लोगों की कन्फ्यूजन्स दूर करूंगा मैं। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इंडस्ट्री के हवाले से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस बारे में क्या मेरी थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस हैं, ताकि फिर आप लोग इजीली उसको इम्प्लीमेंट कर सकें अपनी लाइफ में। हाँ यार, टॉपिक बड़ा कंट्रोवर्शियल होने वाला है, जैसा कि आपने उससे टाइटल से अंदाजा भी लगा लिया होगा। बट यू नो व्हाट, इट वॉज नेसेसरी टू एड्रेस दिस टॉपिक। क्यों? ऑल्दो हाउएवर मैंने ना ये अपनी पिछली वीडियोस में, कुछ वीडियोस में मैंने इस बारे में बात की भी है, समझाने की कोशिश की है, बट देयर इज नो सच वीडियो जिधर कलेक्टिवली सारा टॉपिक एक ही जगह डिस्कस हुआ हो, अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर इट। आई थॉट व्हाई नॉट मेक इट, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन इस बारे में काफी मुझे आ रहे थे, इंस्टा पे भी और लिंक्डइन पे भी आप लोगों ने पूछा था। तो या लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। पाकिस्तान में आईटी की डिग्री का फायदा है या नहीं? लेट्स कंसीडर 50% से कि फायदा है, 50% से कि नहीं है। अब सवाल है मैं किधर फॉल करता हूं। तो यू मस्ट बी वंडरिंग एंड इंटरेस्टेड कि यार मैं एज एन इंडिविजुअल किस ग्रुप में फॉल करता हूं। अच्छा, सो बिफोर आई टेल यू माय आंसर, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना आई वांट टू टेक यू गाइज इन द पास्ट। कुछ साल पहले तक ना मैं खुद इस क्वेश्चन का आंसर तलाश कर रहा था कि यार डिग्री का वाकई कोई फायदा है भी। क्योंकि देखो, जो मैंने पहली जॉब ली थी ना, मैंने डिग्री की बेस पे तो नहीं ली। मैं ना ये चीज चैलेंज करने को तैयार हूं जो उस जमाने में मैंने अपना रेज्यूमे बनाया था ना आफ्टर ग्रेजुएटिंग। अगर वो मैं रेज्यूमे बिफोर ग्रेजुएटिंग इन माय 6-7 सेमेस्टर बना लेता और उसमें मैं फेक कर देता कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली भी है, आई बेट आई वुड हैव गॉटन द जॉब जिस पे मैंने अप्लाई किया था। क्योंकि किसी ने सवाल ही नहीं किया मेरी डिग्री का मुझसे कि भाई कंप्लीट भी की है या वाकई तुमने सच लिखा हुआ है। किसी ने सबूत नहीं मांगा डिग्री का, ला के दिखाओ। और यू नो व्हाट, आज तक मैंने बड़े इंटरव्यूज दिए हैं और मैंने मतलब कई साल हो ही गए हैं, मुझे कुछ साल तो हो ही गए इंडस्ट्री में। आज तक मुझसे किसी ने डिग्री फिजिकली नहीं मांगी कि भाई प्रोड्यूस करो डिग्री जो तुमने की है। अब यार इस चीज को देखे ना तो यार वाकई बंदा ना समटाइम्स फील के यार क्या बकवास तरीन प्रोसेस है। 4 साल जाया करवाते हैं आपके ये, ठीक है, और फॉर व्हाट? कोई डिग्री का कोई पूछता भी नहीं है प्रोफेशनल करियर में। यू काइंड ऑफ फील वर्थलेस एट सम पॉइंट, यू नो व्हाट आई मीन। एंड टुडे व्हेन आई थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन अगेन आफ्टर सम years वर्किंग इन द इंडस्ट्री, माय थॉट प्रोसेस एंड एनालिसिस इज क्वाइट डिफरेंट। इन फैक्ट इट्स क्वाइट द ऑपोजिट। डोंट पैनिक, आई एम अ गाय विद अ रीजनिंग, so I am going to explain it to you why. पूरी दुनिया में ना डिग्रीज आर जस्ट अ गेटवे टू द प्रोफेशनल लैडर, दैट्स इट। एंड यू नो, इस बात की तस्दीक या इस बात की वेरिफिकेशन अगर आपने करनी है ना, तो गूगल से नहीं कर सकेंगे आप। देखो, अगर आपका कोई पढ़ा लिखा रिश्तेदार मुल्क से बाहर काम कर रहा है ना, आप उससे ये चीज पूछिएगा, इनफैक्ट उसको बताइएगा कि क्या ये सच है, एंड आई बेट ही विल एग्री टू दिस पॉइंट। एक तो ये ठीक है। दूसरा यार, जो यूनिवर्सिटीज होती है ना, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी हो तो इट ग्रूम्स यू। इट मे और मे नॉट प्रिपेयर यू डायरेक्टली फॉर द प्रोफेशनल इंडस्ट्री, बट वो आपको एक ऐसा प्रोफेशनल माहौल प्रोवाइड करती है, आपकी एक ऐसी बेस बनाती है जिससे आप जनरल लाइफ में बहुत फायदा उठाते हैं। और उस पॉइंट पे या उस वक्त आपको शायद ये चीजें नहीं महसूस हो रही होती, बट आफ्टर यू बिकम अ प्रोफेशनल और आफ्टर सम years you get to realize this thing. You make new friends. Actually you make mature friends. बड़ा फर्क है फ्रेंड्स और मैच्योर फ्रेंड्स में। आपका एक नेटवर्क बनता है प्रोफेसर्स के साथ, उन्होंने एजुकेशन इंडस्ट्री में उनका एक नाम होता है, PhDs होते हैं वो लोग, तो उनके साथ एक आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनता है। यू गेट टू नो न्यू प्रोफेसर्स, न्यू फेसेस, उनका फ्यूचर में बड़ा काम आता है यार बंदे को। सो यू कैन से कि यार यूनिवर्सिटी में ना आपको एक सेमी या मे बी फुली प्रोफेशनल माहौल मिलता है जिसमें आप सीखते हैं, आप डेकोरम सीखते हैं क्लास में। क्लास तो एक वैसे मैंने बात कर दी, बट यू गेट टू लर्न द डेकोरम ऑफ हाउ टू सिट, हाउ टू स्टैंड। आप सोसाइटीज ज्वाइन करते हैं, मुख्तलिफ आपका इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज में अब तो वो आप लोगों को प्रोफेशनली ग्रूम करते हैं। आप लोग
आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म्स की एक्सेस होती है, दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं आपकी कंट्री में होते हैं एटलीस्ट जो प्लेटफॉर्म्स, वो लोग आते हैं यूनिवर्सिटीज के साथ राब्ता करते हैं। यू गेट टू सोशलाइज विद प्रोफेशनल्स, विद पीपल, लीडर्स इन द इंडस्ट्री। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि यार यूनिवर्सिटी में आप लोगों का कहना है कि कुछ सिखाया नहीं जाता, और ठीक है, आई टू सम एक्सटेंट आई डू एग्री विद दैट पॉइंट। बट मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताऊं, ठंडे दिमाग से ना अब इस बात को सोचिएगा जो मैं करने लगा हूं। वो फेसबुक एवर अ यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट? वो स्नैपचैट एवर अ यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट? और मे बी गूगल, नेटफ्लिक्स या एनी अदर सिलिकॉन वैली सक्सेसफुल स्टार्टअप एवर अ यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट? सवाल तो फिर ये भी बनता है ना, देखो मार्क ज़करबर्ग ने हार्वर्ड में फेसबुक बनाया था, हार्वर्ड की वजह से फेसबुक नहीं बनाया था। और स्नैपचैट, इसकी रियलिटी आपको पता है, इसका पुराना नाम आपको पता है? चलो मैं सिर्फ नाम बताता हूँ, गूगल और इंटरनेट पे खुद रिसर्च कर लीजिएगा इस पे अगर नहीं पता, पिकाबू। और पता है किस मकसद के लिए बनाया गया था? अगर इस मकसद को आप इंटरनेट पे पढ़ेंगे ना, शायद मिल जाए आर्टिकल आपको, तो बताएं फिर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने में प्रमोट करती है बंदे को? ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए प्रमोट करती है कि वो बनाओ? यूनिवर्सिटी तो कभी नहीं कहेगी आपको ऐसी एप्स बनाने के लिए, या प्रमोट करेगी या सपोर्ट करेगी। सो मेरा पॉइंट समझिए, no university will teach you to be successfully professional right after graduation। हाँ, मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि यार पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज हैं इनमें बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है, स्पेशली प्रोफेसर्स, क्योंकि उनको मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, उनको मोस्ट ऑफ देम they don't know how things actually practically work in the industry। A researcher cannot, I mean, the point I'm trying to make is कि A researcher is not necessarily a good teacher। आइंस्टाइन एक अच्छा टीचर शायद नहीं था, ठीक है, बट वो एक अच्छा रिसर्चर तो था ना। he was one of the greatest scientists उस सदी का। बट was he a good teacher? उसके जो स्टूडेंट्स हैं पढ़े हुए हैं इंटरनेट पे ना आर्टिकल्स अक्सर, तो इस पे कंट्रोवर्सी भी है। सो द पॉइंट अगेन आई एम ट्राइंग टू मेक इज के देखो, हाँ बहुत ज़्यादा गैप्स हैं यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री के दरमियान पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। इट्स मोर लाइक अ बिजनेस टू देम rather than an institute जो कि वाकई कुछ प्रोड्यूस करे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि यार उसको आप सिरे से ही ना उठा के फेंक दो दरवाजे से बाहर। इट्स स्टिल एन इंस्टीट्यूट। और मेरे वो भाई जो कि यूनिवर्सिटी के खिलाफ है ना कि कुछ नहीं सिखाती, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, तो यार चलो तुम एक काम करो, तुम लोग ना इंटरनेट से उठा के पढ़ लो सब कुछ। मैं एज अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो फील्ड में इस वक्त काम कर रहा है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है ना, जो कुछ भी फर्स्ट सेमेस्टर से लास्ट सेमेस्टर तक सब कुछ इंटरनेट पर, यूट्यूब पर सब कुछ मौजूद है, गूगल पे पढ़ लो जाके। चैलेंज करता हूँ और जॉब लेके दिखा दो, ग्रेजुएट हो जाओ, मतलब ग्रेजुएट तो नहीं हो गए फिर ऑब्वियसली, मतलब वो सब पढ़ के जॉब लेके दिखा दो। सो अगर एक ग्रेजुएट सपोजिटली 3 महीने लगाता है ना जॉब गेट करने में आफ्टर ग्रेजुएटिंग, तो एक नॉन ग्रेजुएट जो है वो शायद 6 से 8 महीने लगाए। तो इस गैप को खत्म करना है फिर उस चैलेंज में। ये नहीं है कि हाँ मैंने भी तो जॉब ले ली ना, मैंने तो डिग्री नहीं की, नहीं सर, उसके बराबर आके आपने काम करना है। नहीं हो पाएगा यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक माहौल चाहिए होता है, एक डेकोरम चाहिए होता है। जिम घर में, अगेन मैंने ये पहले भी वीडियो में कहा था, जिम घर में क्यों नहीं हो सकता? मशीनरी तो खरीद के बंदा घर रख सकता है ना। जिम में ज्यादा अच्छा क्यों होता है? क्योंकि यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक पूरा एक माहौल दिया जाता है उधर, एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, हर किसी की एक मोटिवेशन, कलेक्टिव कोलैबोरेटिव मोटिवेशन होती है, एक रूम के अंदर पढ़ रहे होते हैं जब सब। सो दैट इज व्हाट यूनिवर्सिटी इज। वरना पढ़ने का क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा हुआ सब कुछ यार। हम आज भी जब जो चीजें यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ी हम गूगल से पढ़ते हैं आज भी अपनी जॉब में, तो फिर भी डिग्री तो की है ना। खैर ये तो मैं यूं ही बस आपको बता रहा हूँ कि बहरहाल यूनिवर्सिटी बंदे की एक वर्थ बनाती है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, नो डाउट इन इट। बाकी उस सवाल की तरफ वापस आते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ। मेरे ख्याल से अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं किस साइड पे फॉल करता हूँ, किस ग्रुप में फॉल करता हूँ। देखो मैं पहले नहीं इस चीज़ को ना, मैं भी बड़ी कैजुअल समझता था कि यार क्या फजूल बात, लेकिन ना काम करने के बाद इंडस्ट्री में कुछ अरसा, यकीन करे बंदे को ना एहसास होता है कि नहीं यार डिग्री इज़ वर्थ इट एट द एंड ऑफ द डे। यू ठीक है बेशक वो एक कागज का टुकड़ा है, बट वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कागज का टुकड़ा है, तो इस चीज को समझिए आप। बाकी अब आते हैं यार आप लोगों के ना छोटे छोटे से मिसकंसेप्शंस की तरफ। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं वो क्लियर करता ही जाऊं, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी की बात छिड़ी है, तो मैं क्वेश्चंस पढ़ लूं कि क्या क्या थे। हाँ सो यार आप लोगों के तो बड़ा ही अजीब सा सवाल आता है, मैं इतनी दफ़ा कह चुका हूँ। देखो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करें, प्राइवेट से करें, फेमस से करें, ना फेमस से करें, नॉन फेमस से करें, यार देखो
does not matter as long as you're graduating. ये चीजें ना यूनिवर्सिटी चूज करना बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और ये बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। क्यों? क्योंकि आपके फाइनेंशियल हालातों का आपको पता है, आपने क्या अफोर्ड कर सकते हैं, उसके बाद आप कितना ट्रैवल कर सकते हैं, क्या यूनिवर्सिटी आपको बेस्ट सूट करेगी, ये सब आप पर है। बट मैं आप लोगों को एक एंकर पॉइंट दे देता हूं जो आपने सबसे पहले चेक करना है, रिगार्डलेस ऑफ द यूनिवर्सिटी। HEC से जो भी डिग्री आप कर रहे हैं वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए उस यूनिवर्सिटी की, क्योंकि ये एक ऐसा इदारा है जिससे अगर आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं है ना तो दुनिया में आपकी उस डिग्री की वर्थ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली एक ऑफिशियल गवर्नमेंट इदारा है जो कि पूरी दुनिया में आपकी यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू आफ्टर चूजिंग अ यूनिवर्सिटी इज टू चेक कि भाई वो डिग्री जो आप कर रहे हैं वो HEC से रिकॉग्नाइज्ड है या यूनिवर्सिटी HEC से रिकॉग्नाइज्ड है। इफ है तो बस ठीक है, बाकी फैक्टर्स बाद की बात है। डू इट। एक बात बताऊं आपको, इंडस्ट्री को घट्टा फर्क नहीं पड़ता कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी, ठीक है। बस ये पॉइंट्स आपने फैक्टर्स जो हैं अपने ज़हन में रखने हैं जो मैंने बताए हैं। ऐसा भी नहीं है कि हार्वर्ड का ग्रेजुएट, जाहिर है हार्वर्ड के ग्रेजुएट की वर्थ आपके मोहल्ले की यूनिवर्सिटी के बराबर तो नहीं होनी ना समझ रहे हो बात को? इवन उसके अपने मोहल्ले के यूनिवर्सिटी के बराबर भी नहीं होनी हार्वर्ड की जो तो ये एक यूनिवर्सल रूल है। ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट, हार्वर्ड का ग्रेजुएट, MIT का ग्रेजुएट, ये लोग बहरहाल है। चलो ये तो बहुत हाई लेवल के मुकाबले, इंटरनेशनल लेवल के। लेट्स कम टू द लोकल यूनिवर्सिटीज। लम्स का अच्छा खासा नाम है, नस्ट का अच्छा खासा नाम है, फास्ट का बड़ा अच्छा नाम है IT में। तो इनका मुकाबला आप सुपीरियर या इस तरह की, नॉट दैट आई एम डिग्रेडिंग दोज यूनिवर्सिटीज, उनके भी ग्रेजुएट्स इस वक्त इंडस्ट्री में बड़ा बड़ा हैवी काम कर रहे हैं। बट कंपैरिजन में, कंपैरेटिवली जाहिर है दैट्स अ बेटर चॉइस देन दीज वंस, राइट। सबका ख्वाब भी यही होता है, इनमें अफोर्डेबिलिटी और मेरिट का वो मसला आ जाता है। गूगल में ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड की तो सिर्फ ग्रेजुएट नहीं है ना, बाकी दुनिया की भी यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट हैं। तो जाहिर पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी रैंक में आती है? कभी भी नहीं आती। तो क्या गूगल और इस तरह फैंग कंपनी से पाकिस्तानी डेवलपर्स नहीं काम कर रहे हैं? समझ रहे हैं बात को? तो ठीक है, यूनिवर्सिटी डज मैटर एट टू सम एक्सटेंट, बट इतना हावी कर लेना उस चीज को कि यार आपका जीना मरना उसके बराबर हो जाए, दैट्स जस्ट इनसेन, ठीक है, सेंसलेस है ये। और ना एक और चीज बता दूं आपको, बैचलर्स की डिग्री नहीं होगी ना अगर आपके पास, तो चलो पाकिस्तान में तो शायद आपका कोई जुगाड़ लग जाए, पाकिस्तान पार करके दिखा दो मुझे फिर। अब आप बैचलर की डिग्री नहीं है ना, तो स्किल वर्कर कैटेगरी में जो आपका फील्ड है, पाकिस्तान का बॉर्डर पार करके दिखा दो इस डिग्री ना होने की बेस पे। सर ये चीजें थोड़े फैक्टर्स हैं जो कि आपको समझने की जरूरत है। दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, इट्स अ ग्लोबल विलेज, दिस इज हाउ इट वर्क्स। खैर लेट्स रैप इट ऑल अप। काफी देर से मैं आप लोगों को ना बता रहा हूँ। देखो अगर मौका है ना आपके पास ग्रेजुएट होने का, हो जाओ, अच्छे रह जाओगे। कुछ सालों बाद इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री में, तो IT तो चलो हमारा क्योंकि टॉपिक ही अब IT होता है, चैनल ही IT पे बेस्ड है, बट किसी भी डिग्री पे कुछ सालों बाद मुझे दुआएं दोगे कि यार अच्छा मेरे पास चॉइस थी ना करने की और करने की ग्रेजुएशन, मैंने फात भाई की बात मान के कर ली, ठीक है, उस पर 10-12 लाख रुपए लगा लिया, लेकिन आज उस डिग्री की वजह से मैं ये कर रहा हूँ या कर पा रहा हूँ। समझ रहे हो बात को? 12, 13, 15 लाख की डिग्री है ना, अगर आज जब आप ग्रेजुएट हो गए ना 4 साल बाद, अज्यूमिंग कि आज शुरू करते हो, 1 साल के अंदर ये पूरा पैसा पूरा हो जाएगा आपका IT इंडस्ट्री में। इस तरह की तनख्वाहें चल रही हैं। तो पैसे की टेंशन ना लो, जॉब्स की टेंशन ना लो, जॉब्स बहुत हैं। BScs, BSIT, BSAI, BSDS और पता नहीं कितने कितने BSCE और क्या क्या कुछ आ गए, SC, ये सब डिग्रीज जो है ना वर्थ इट हैं। एट द एंड ऑफ द डे जब आप जॉब रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं ना, लिंक्डइन पे पढ़िएगा बेशक, तो यू नो व्हाट दे से कि इनमें से कोई भी डिसिप्लिन IT होना चाहिए, जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ी सी चीजें अंडरस्टैंड हुई होंगी और आपको पता चला होगा मैं क्या पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ इधर। बाकी हालात वगैरह पे डिपेंड करता है सब कुछ। पैसे नहीं है तो वो एक अंडरस्टूड है, चलो यार ठीक है, अफोर्डेबिलिटी का इशू है, नहीं कर सके हम यूनिवर्सिटी, बट इतना भी हावी नहीं करना कि वो करनी है तो जॉब में आना, ट्राई कर लें, उसके बगैर भी आप आ सकते हैं। एक्सेप्शनल केसेस को ना मैं छोड़ के बात करता हूँ। जनरली जब बात होती है जनरल लाइफ में तो एक्सेप्शनल केसेस अलग होते हैं, बट इफ यू हैव द चांस डू इट। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।